जो बाप को धोखा दे सकती है, माँ को धोखा दे सकती है। अब वो भगोड़ी और भगोड़ा, अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी। कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सब कोनी ये चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा, तेरी अम्मा भागोगी तू, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा, हमसे बातें मिला रहा तू, हमें सब पता है। उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए। एक छोटी सी गलती ने, छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दी। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई ऐसी है, अपनी माँ से कह दो, बाप से कह दो, तुम्हारी बिरादरी में है, माँ बाप रिश्ता ले जाए। मगर ये अब्बा जो है ना, अब्बा और अम्मा, ये भी बात गलत कर देता है। ये भी साहब इसकी मूछ ना गिर जाए, बोले ना ना मर जाऊंगा हो रहे, बोले भाग जा, करूंगा नहीं। ये अब्बा की भी जो नहीं अकड़ है, अकड़, इसकी कमर पे भी 3 लठ मारने के। सही बता रहा हूं मैं। संभाल सकते हो तुम बात को, मामला संभाल सकते हो, तुम्हारी बरादरी की है, ठीक है, समझे, शादी कर लो, उसके रिश्ता ले जाओ, इज्जत के साथ शादी करो। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, यही बता दूं माइक पर, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यहां तक के हदीस में आता है, अगर किसी लड़की को निकाह करने के लिए, गलत नजर से नहीं, समझे, कोई और शैतानी नजर से नहीं, निकाह करने की नजर से कि मैं उससे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, एक मर्तबा लड़के को देखना जायज है। लड़के को लड़की एक मर्तबा देखना जायज है, मगर उसके बाद नहीं। मगर बेहयाई इतनी हो गई है, ये मैसेज में देखे जा रहा हूं, जरा जहन में रखना, इतनी बेहयाई हो गई है, अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बस अब वो फ्री। लड़के ने मोबाइल भिजवा दिया किसी के जरिए, बाज बाज भाभी घर में बहुत आग लगाती है, बड़ी बहन बहुत आग लगाती है, कोई चच्ची होती है ऐसी चच्ची, वो बहुत आग लगाती है, कोई छोटी मोटी खाला होती है वो बहुत आग लगाती है, अल्लाह बरकत फरमाए, वो बहुत आग लगाती है। मोबाइल भेज दिया और बस जरा बात करिए, अब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो कमरे में हो गई, वो उधर वीडियो कॉल चल रही है, साहब भैया आया, बोले कहाँ बहन किससे बात, बोले वो उसी से बात हो रही, अच्छा अच्छा, अब्बा किससे हो रही, उसी से, अच्छा अच्छा, अम्मा बोले अच्छा, सब घर वालों के बेहयाओं को पता है उसी से बात हो रही है। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, मालूम है कैसे? अब वो बात करते 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 कि साहब तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, और कुछ भी अच्छे नहीं है, समझे, कि साहब तेरी आंखें बड़ी अच्छी है और है किचड़िया हुई आंखें, काली मूली फेंक रहा के साहब तेरा रंग तो चांद सितारों से भी ज्यादा है, ओ समझे, ऐसा झूठ फेंक रहा, और वो फूलती जा रही है, फूलती जा रही है कि जरा बाल दिखाओ, उसने दुपट्टा हटा दिया, साहब दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हट गया, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। यहां तक के मोहब्बत प्यार में बहते चले गए, बहते चले गए, वीडियो कॉल हो रही है, कभी कभी तो कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कभी कभी तो ना, कभी कभी तो मतलब कपड़े, मतलब हदे पार, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, हदे पार हो जाती है, मैं रोकना चाह रहा था, हदे पार हो जाती है, मतलब जिस्म तक दिख जाता है। वो कमरे में वीडियो, उसके पास क्लिप बन गई है, अब क्लिप बन गई, किसी वजह से 8 महीने शादी के, किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया, टूटने के बाद अब उस लड़के के पास तो क्लिप है, अब वो ब्लैकमेल करता है। अब क्या करता है, कहता सुन तू मेरी बात वहां पे आके सुन ले, वरना ये क्लिप तेरी वायरल कर दूंगा। अब बेचारी उसको खाना नहीं खा रही है, और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा, दूसरा मोहल्ले में रिश्ता, वहां उस लड़के को दे दूंगा मैं, तूने मुझसे ऐसे बात की, ये जिस्म दिखाया, मतलब आजकल मोबाइल का जमाना, आप जानते ही हो कितनी कितनी गलत बातें होती है, मतलब मोबाइल पे कोई चीज छुपी नहीं रही थी, अब वो क्लिप बन गई है, उसकी क्लिप,
अब वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। कभी कभी तो वो गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। क्यों? अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटा बैठती है। इज्जत बचाने की खातिर इज्जत हवाले कर देती है। मेरी बहनें सोच रही होंगी भाई कैसी बात कर रहे हैं, मगर बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं। ये अम्मा, ये अब्बा, ये भाई, इन पे लानत बरसेगी। इसलिए सुनो, अगर लड़की की मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, बात तय हो जाए, तारीख रख जाए, तब भी वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं है, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, ये भाई की जिम्मेदारी है बात करने ना दे, ये माँ की जिम्मेदारी है बात करने ना दे, ये बाप की जिम्मेदारी है बात करने ना दे, हिफाजत करे। अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बाद में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है। 50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी हैं, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई है। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें माँ से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है, ईमान से हमारी माँ हट जाए हमारी कोई नहीं है, ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहां का ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहां तीर मारेगी, कहां लपटेंट बनेगी, कहां जज बनेगी, कहां आईएएस करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, जा इज्जत जाती हो, जा ईमान जाता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन, जवान बेटी ट्यूशन पर इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छांट छांट के पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ये मुसलमानों का काम है। लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो, मत भेजो। बेटियों से ये बताओ, तुम तीर लगवाओगे कहीं? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लिखाओ मत लिखाओ, पैदा जब करती है तो अल्लाह का वली पैदा कर देती है। उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली, अभी इनकी भतीजी
नाजिम रजा खलीली की भतीजी।